नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश के फिर एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में महागठबंधन से ज्यादा एनडीए में खलबली नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में कई दल हैं। एक एक कर हम आपको उन दलों के नाम बता देते हैं। बीजेपी, आरएलजेपी, एलजेपीआर, हम पार्टी और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी जैसी पार्टी आज एनडीए में शामिल है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला फिलहाल बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं वो कुछ इस हिसाब से है कि बीजेपी 30 सीटों पर लड़ेगी और बाकी दलों में 10 सीटों को बिहार के बांटा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में नीतीश की अनुपस्थिति में बीजेपी पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 2-2, 3-3 सीट हैसियत के लिहाज से लोकसभा चुनाव में दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच इन पार्टियों की परेशानी नीतीश और मोदी की नजदीकी ने बढ़ा दी है, क्योंकि अगर नीतीश की एनडीए में वापसी होती है तो इन दलों के सीट कम होने की संभावना प्रबल है। खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि चिराग का तो 2020 के विधानसभा चुनाव से ही नीतीश से 36 का आंकड़ा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश से लड़कर जेडीयू से अलग हुए हैं और कई मौकों पर नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए कैसे नीतीश और मोदी की G20 के डिनर पार्टी में वायरल हुई तस्वीर ने चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जायका बिगाड़ दिया है। मोदी के साथ नीतीश की तस्वीर वायरल होने के बाद चिराग ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं और साथ ही चिराग नीतीश की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। When it comes to my chief minister, you can never say never. मेरे मुख्यमंत्री क्या व्यक्तित्व, उनकी छवि अब ऐसी बन गई है कि वो कब किस तरफ चले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। शायद मुख्यमंत्री के दाएं हाथ को नहीं पता होगा कि उनका बायां हाथ क्या निर्णय ले रहा है, क्या फैसला कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, किस गठबंधन में नहीं रहते हैं, ये मेरी चिंता नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर इतने प्रश्न चिन्ह खड़े हों, जिनको गठबंधन तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता नहीं स्वीकार करती, महागठबंधन इन पर भरोसा करती है? नहीं करती है। जितना विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, किसी को मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है। कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जिसको इन्होंने धोखा ना दिया हो। महागठबंधन को धोखा दिया, एनडीए को इन्होंने धोखा दिया, अपने तमाम शीर्ष नेताओं को ये धोखा देते आए। इनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके ये सगे नहीं हुए। जिस बिहार की जनता ने 18 साल से इनको मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है, उनको अपराधियों के हाथ इन्होंने झोंक रखा है। तो ऐसे में देश की जनता इनको स्वीकार करेगी? ये होने नहीं वाला। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बीजेपी नीतीश के लिए फिर एनडीए का बंद दरवाजा खोलेगी। राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी संभव है, लेकिन यह असंभव है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और जेडीयू की पुनः एंट्री एनडीए में हो। आदरणीय गृह मंत्री जी एक बार नहीं कई दफे यह कह चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। इसीलिए फोटो अगर प्रधानमंत्री जी के साथ उनका आता है और उस पे यह कयास लगाना कि एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है, ऐसा कभी संभव नहीं है। और वैसे भी राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। वहीं नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री देख पशुपति पारस की पार्टी का जोश हाई है। बता दें कि पशुपति पारस के संबंध नीतीश कुमार के साथ ठीक ठाक हैं और नीतीश के एनडीए में आने से चिराग एनडीए में असहज हो जाएंगे और ये बात सबको पता है। इसलिए पशुपति पारस जो खून का घूंट पीकर चिराग को एनडीए में बीजेपी की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नीतीश की एनडीए में वापसी का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनडीए में अगर हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी ने हमेशा से कहा है एनडीए में जितने लोग होंगे हम सबका स्वागत करेंगे सिवाय चिराग पासवान जी के। और उनके बारे में और मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर नीतीश कुमार जी आएंगे तो उनके करियर के लिए इससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी और एंड ऑफ द न्यू बिगिनिंग हो ही नहीं सकता है। वहीं नीतीश की एनडीए में वापसी की खबरों से जीतन राम मांझी की पार्टी का भी जोश हाई है। बता दें कि नीतीश और जीतन राम मांझी के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं। नीतीश ने ही मांझी को 2014 में सीएम भी बनाया था और 2020 चुनाव में जेडीयू ने अपने कोटे की 4 सीट मांझी की पार्टी को दी।
और अगर ऐसे में नीतीश की री एंट्री एनडीए में होती है तो हम पार्टी की भी नीतीश के सहयोग से एनडीए में स्थिति मजबूत होगी। और इसी समीकरण को ध्यान में रखकर हम पार्टी ने दावा किया है कि नीतीश एनडीए में जरूर आएंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, क्योंकि इनके नेचर में है और वो जो कर रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनका वर्क ऑफ एक्शन है, उससे स्पष्ट हो रहा है। और अगर वो महागठबंधन छोड़ के आते हैं एनडीए में, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में कोई जाति दुश्मनी थोड़ी होती है, लेकिन उनके नियत पर सवाल हमेशा हम लोगों का भी रहेगा। और उनका जो स्टाइल है वर्क करने का और जो काम करने का स्टाइल है, वो बता रहा है कि बहुत जल्द ही वो इंडिया गठबंधन को अलविदा कहने वाले हैं और एनडीए के पार्ट बनने वाले हैं। खैर, नीतीश एनडीए में आएंगे या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस चर्चा ने एनडीए में खलबली जरूर मचा दी है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।